हेलो स्टूडेंट्स, एनएस तथा जीएम क्लासेज में आपका स्वागत है। इससे पहले वाली क्लास में हमने 4 टॉपिक पढ़े थे, जिसमें पहला था किलकित कुंडली धारा मापी, दूसरा था शांट और तीसरा था एमीटर और चौथा था आपके पास में वोल्ट मीटर। तो शांट, एमीटर, वोल्ट मीटर के बारे में थोड़ा सा जिक्र दोबारा से कर लेते हैं कि आपके पास में एमीटर क्या होता है। पहले शंट के बारे में बात कर लेते हैं कि शंट क्या होता है। आपके पास में धारा मापी को क्षतिग्रस्त होने से बचाने के लिए, धारा मापी को क्षतिग्रस्त होने से बचाने के लिए उसके समांतर क्रम के अंदर एक अल्प प्रतिरोध लगाया जाता है, जिसे क्या कहते हैं, शंट कहते हैं। और जो शंट होता है उसको किससे प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल एस से प्रदर्शित करते हैं। और जो अगला टॉपिक आपके पास में एमीटर, एमीटर किसे कहते हैं कि विद्युत परिपथ के अंदर, विद्युत परिपथ के अंदर धारा का मापन जिस उपकरण की सहायता से एम्पियर में किया जाता है, जिस उपकरण की सहायता से एम्पियर में किया जाता है, क्या कहलाता है, एमीटर कहलाता है। या वह उपकरण जिसकी सहायता से विद्युत परिपथ के अंदर धारा का मापन किसमें किया जाता है, एम्पियर में किया जाता है, क्या कहलाता है, एमीटर कहलाता है। अब आपके पास में जो एमीटर होता है वो विद्युत परिपथ के अंदर सदैव कौन से क्रम में जोड़ा जाता है, श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। क्यों जोड़ा जाता है श्रेणी क्रम में? क्योंकि आपके पास में श्रेणी क्रम के अंदर जुड़े हुए सभी अवयवों के अंदर धारा का मान क्या होता है, एक समान होता है। और आपके पास में जो आदर्श एमीटर होता है, क्या होता है, आदर्श एमीटर होता है, उसका जो प्रतिरोध होता है वो कितना होता है, 0 होता है। क्या होता है, 0 होता है। अब इससे अगले वाला जो टॉपिक था आपके पास में वोल्ट मीटर, कि वोल्ट मीटर किसे कहते हैं, तो ध्यान से सुनना कि वह उपकरण जिसकी सहायता से विद्युत परिपथ के अंदर दो बिंदुओं के मध्य विभवांतर या वोल्टता का क्या किया जाता है, मापन किया जाता है, क्या कहलाता है, वोल्ट मीटर कहलाता है। और जो वोल्ट मीटर होता है वो विद्युत परिपथ के अंदर सदैव कौन से क्रम के अंदर जोड़ा जाता है, समांतर क्रम के अंदर जोड़ा जाता है। और आपके पास में जो आदर्श वोल्ट मीटर होता है उसका जो प्रतिरोध होता है वो कितना होता है, अनंत होता है। कितना होता है, अनंत होता है। अब मैंने एमीटर और वोल्ट मीटर के अंदर 2 टॉपिक और करवाए थे कि धारा मापी को एमीटर में रूपांतरण और धारा मापी को वोल्ट मीटर में रूपांतरण। इसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूं कि धारा मापी को एमीटर में रूपांतरित करने के लिए क्या करते हैं, धारा मापी के समांतर क्रम के अंदर एक अल्प प्रतिरोध लगाते हैं। एक क्या लगाते हैं, अल्प प्रतिरोध लगाते हैं, जिसके कारण जो धारा मापी है वो किसके भांति व्यवहार करने लगता है, एमीटर के भांति व्यवहार करने लगता है। और जो आपके पास में अगला वाला था कि धारा मापी को वोल्ट मीटर में रूपांतरित। अब आपके पास में यहां ध्यान देना, एमीटर के अंदर तो अल्प प्रतिरोध को कौन से क्रम में जोड़ा है, समांतर क्रम में जोड़ा है, परंतु धारा मापी को वोल्ट मीटर में रूपांतरित करने के लिए हम क्या करेंगे, धारा मापी के समांतर क्रम, श्रेणी क्रम में, कौन से क्रम में, श्रेणी क्रम में क्या जोड़ते हैं, एक उच्च प्रतिरोध जोड़ते हैं। क्या जोड़ते हैं, उच्च प्रतिरोध जोड़ते हैं, जिसके कारण जो धारा मापी है वो किसके भांति व्यवहार करने लगता है, वोल्ट मीटर के भांति व्यवहार करने लगता है। तो अब उससे अगले वाला जो टॉपिक है वो है एम्पियर का परिपथ नियम। अब एम्पियर का परिपथ नियम क्या होता है, डेफिनेशन ध्यान से सुनना कि किसी बंद परिपथ में, आपके पास में कोई बंद परिपथ है, बंद परिपथ में चुंबकीय क्षेत्र के रेखिक समाकलन का जो मान होता है, चुंबकीय क्षेत्र के रेखिक समाकलन का जो मान होता है वो वायु या निर्वात की चुंबकीयशीलता, चुंबकीयशीलता को हम किससे नोट करते हैं, म्यू नोट से। चुंबकीयशीलता म्यू नोट तथा उसमें प्रवाहित कुल धारा के गुणनफल के क्या होता है, समान होता है, जिसे क्या कहते हैं, एम्पियर का परिपथ नियम कहते हैं। दोबारा से डेफिनेशन समझना कि किसी बंद परिपथ के अंदर, किसी बंद परिपथ के अंदर चुंबकीय क्षेत्र के रेखिक समाकलन का जो मान होता है वो वायु या निर्वात की चुंबकीयशीलता तथा
उस परिपथ के बंद परिपथ के अंदर प्रवाहित कुल धारा के गुणनफल के क्या होता है, समान होता है, जिसे क्या कहते हैं, एम्पियर का परिपथ नियम कहते हैं। अब माना आपके पास में कोई बंद परिपथ क्या है, ये है। इस बंद परिपथ के अंदर कितनी धारा, I1 I2 I3 डैश डैश करके इसके अंदर IN धारा क्या हो रही है, प्रवाहित हो रही है। तो आपके पास में जैसे ही इसके अंदर और इसके वायु या निर्वात की जो चुंबकीयशीलता है वो कितनी है, म्यू नॉट है। तो आपके पास में एम्पियर का नियम क्या कहता है कि इस बंद परिपथ के अंदर चुंबकीय क्षेत्र का जो रेखिक समाकलन होता है, चुंबकीय क्षेत्र के रेखिक समाकलन को हम किससे नोट करते हैं, समाकलन आपके पास में B डॉट dl से। तो ध्यान देना भैया, चुंबकीय क्षेत्र के रेखिक समाकलन को हम किससे नोट कर रहे हैं, समाकलन B डॉट dl का जो मान होता है वो वायु या निर्वात की चुंबकीयशीलता कितनी है, म्यू नॉट। और इस परिपथ के अंदर, इस बंद परिपथ के अंदर प्रवाहित सभी धाराएं कितनी हैं, I1 I2 I3 इनके योगफल के गुणनफल के क्या होता है, समान होता है। तो आपके पास में या कुल धारा के गुणनफल के क्या होता है, समान होता है। इसलिए आपके पास में I1 प्लस में I2 प्लस में I3 डैश डैश करके क्या हो गया, IN। ठीक है भाई। तो आपके पास एम्पियर का परिपथ नियम क्या कह रहा है, किसी बंद परिपथ के अंदर जो चुंबकीय क्षेत्र का रेखिक समाकलन होता है उसका मान वायु या निर्वात की चुंबकीयशीलता म्यू नॉट तथा उस परिपथ के अंदर कुल धारा के गुणनफल के क्या होता है, समान होता है। अब आपके पास में यहाँ पे चूंकि आपके पास में यहाँ पे I1 प्लस में I2 प्लस में डैश डैश करके IN बराबर हम कितना लिख सकते हैं, सिग्मा I। सभी का योग क्या हो जाएगा, सिग्मा I हो जाएगा। तो आपके पास में समाकलन B डॉट dl बराबर कितना होगा आपके पास में, म्यू नॉट सिग्मा I। और ये जो मान आया है वो क्या है, एम्पियर का परिपथ नियम है। तो पेपर के अंदर सीधा भी पूछा जाता है कि एम्पियर के परिपथ नियम का समीकरण लिखिए। क्या लिखिए, समीकरण लिखिए। तो इसका समीकरण सीधा सा है, समाकलन B डॉट dl बराबर म्यू नॉट सिग्मा I। अब आपके पास में यहाँ पे ये जो मान आ गया, अब उससे आगे जो अगला इसके अंदर टॉपिक है वो है एम्पियर के नियम के अनुप्रयोग, एम्पियर के परिपथ नियम के अनुप्रयोग। और इसमें से बोर्ड एग्जाम के अंदर अनुप्रयोग आता है। उसके अंदर फर्स्ट पूछा जाएगा आपके पास में कि एम्पियर का परिपथ नियम क्या है और एम्पियर के परिपथ नियम से इसको समझाइए। तो इसके अंदर इसके 4 अनुप्रयोग हैं, जिसमें पहला अनुप्रयोग है वो है अनंत लंबाई के सीधे धारावाही चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना। तो आपके पास में पहला जो अनुप्रयोग है वो क्या है, ध्यान से समझना भाई। आपके पास में जो पहला अनुप्रयोग है अनंत लंबाई के सीधे धारावाही चालक तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। तो यहां पे पहला जो अनुप्रयोग है, ध्यान से समझना। एक अनुप्रयोग आपको समझ में आ जाएगा तो आपके पास में सेकंड, थर्ड और फोर्थ अनुप्रयोग आसानी से समझ में आ जाएंगे कि आपके पास में अनंत लंबाई के सीधे धारावाही चालक तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा। अब माना आपके पास में एक अनंत लंबाई का क्या है, चालक तार है। एक अनंत लंबाई का क्या है, चालक तार है। इस अनंत लंबाई के चालक तार के अंदर I धारा क्या होती है, प्रवाहित होती है। I धारा क्या होती है, प्रवाहित होती है, जिसके कारण इस चालक तार के चारों ओर क्या उत्पन्न होता है,
चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। अब आपके पास में चालक तार कैसा है, अनंत लंबाई का है और कैसा है, सीधा है। तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के नियम के अंदर मैंने बता रखा है। तो इसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कौन से नियम से निकालेंगे भाई, तो इसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा है वो हम क्या निकालेंगे, दाएं हाथ के अंगूठे का नियम, दाएं हाथ के अंगूठे का नियम। अब यहाँ पे आपके पास में जो अंगूठा है वो किसको व्यक्त कर रहा है, धारा की दिशा को व्यक्त कर रहा है। तो जो आपके पास में मुड़ी हुई अंगुलियां हैं वो किसको व्यक्त कर रही हैं, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त कर रही हैं। तो आपके पास में धारा इस साइड जा रही है, तो आपके पास में इस चालक तार के चारों ओर क्या उत्पन्न होता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो आपके पास में टॉपिक क्या कह रहा है, अनंत लंबाई के सीधे धारावाही चालक तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। अब माना आपके पास में इस चालक तार से लंबवत r दूरी के ऊपर क्या है, कोई बिंदु P स्थित है, जहां चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या करना है, निकालना है। अनुप्रयोग किसका है, आपके पास में एम्पियर के परिपथ का अनुप्रयोग है। और मैंने अभी आपको एम्पियर के परिपथ नियम को समझाया था कि जो एम्पियर का परिपथ है वो बंद परिपथ के ऊपर क्या होता है, लागू होता है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे बंद परिपथ के ऊपर लागू होता है, तो हम क्या करते हैं, इस चालक तार के ऊपर एक r त्रिज्या के वर्ताकार पथ की क्या करते हैं, कल्पना करते हैं। इस चालक तार के ऊपर एक r त्रिज्या के वर्ताकार पथ की क्या कर दी, कल्पना कर दी। अब आपके पास में यहाँ पे इसके ऊपर मान लिया एक अल्पांश कितना है, dl, एक अल्पांश कितना है, dl है। और अब यहाँ पे ध्यान देना, इसकी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कैसे होगी, इस साइड होगी, और अल्पांश भी क्या होगा, इसी साइड होगा। तो आपके पास में b और dl दोनों क्या हैं, एक ही दिशा में है। तो आपके पास में यहाँ पे बंद परिपथ के अंदर जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र है वो एम्पियर के परिपथ नियम से, तो यहां लिख रहा हूं एम्पियर के परिपथ नियम से, परिपथ नियम से क्या होगा भैया, आपके पास में समाकलन b डॉट dl, समाकलन b डॉट dl बराबर कितना हो जाएगा, आपके पास में कितना होगा, म्यू नोट सिग्मा आई, म्यू नोट सिग्मा आई। अब यहाँ पे इस चालक तार के अंदर प्रवाहित कुल धारा कितनी है, आई है। तो आपके पास सिग्मा आई बराबर कितना होगा, आई होगा। तो आपके पास चूंकि सिग्मा आई बराबर कितना हो गया, आई। अगर यहाँ पे दो तीन धाराएं होती तो सभी का क्या कर देते, योग कर देते, परंतु यहाँ पे कुल धारा कितनी है, आई है। तो आपके पास सिग्मा आई बराबर कितना हो गया, आई हो गया। इसलिए आपके पास समाकलन b डॉट dl बराबर कितना हो गया, आपके पास में म्यू नोट आई। समीकरण नंबर कितना आ गया, एक, समीकरण नंबर एक। अब उससे आगे आपके पास में क्या होगा, यहाँ पे समीकरण नंबर एक आ गया है। अब उसके पश्चात यहाँ पे जो चुंबकीय क्षेत्र B है और जो अल्पांश dl है, दोनों क्या है, एक ही दिशा में, दोनों एक दूसरे के क्या है, समांतर हैं, पैरेलल हैं। तो आपके पास में क्या होगा, यहाँ पे लिखेंगे कि चुंबकीय क्षेत्र और आपके पास अल्पांश dl दोनों एक दूसरे के क्या हैं, समांतर, क्योंकि आपके पास अल्पांश भी बाहर की साइड है और चुंबकीय क्षेत्र भी क्या है, बाहर की साइड है, दोनों एक दूसरे के समांतर हैं। तो थीटा बराबर कितना होगा, आपके पास में थीटा बराबर हो जाएगा आपके पास में 0 डिग्री, थीटा बराबर कितना होगा, 0 डिग्री। इसलिए आपके पास में समीकरण एक को खोलेंगे तो आपके पास यहां देखना समाकलन b डॉट dl, डॉट को खोलते हैं क्या आएगा, कोस आएगा। तो आपके पास क्या हो जाएगा, समाकलन b dl कोस थीटा बराबर कितना हो जाएगा, आपके पास में म्यू नोट आई। अब यहाँ पे आपके पास थीटा बराबर कितना है, 0 है, थीटा बराबर कितना है, 0, क्योंकि हम जानते हैं जो अल्पांश dl और चुंबकीय क्षेत्र भी है दोनों क्या है, एक ही दिशा में, दोनों एक दूसरे के क्या है, समांतर हैं। इसलिए आपके पास में समाकलन b dl कोस 0 बराबर कितना हो जाएगा, म्यू नोट आई। अब आपके पास में कोस 0 का मान कितना होता है, कोस 0 बराबर कितना होता है, 1। तो आपके पास क्या हो गया, समाकलन b dl
बराबर हो जाएगा म्यू नोट आई, म्यू नोट आई। अब यहां पे आपके पास में इसके अंदर प्रवाहित धारा का मान क्या है, नियत है, तो आपके पास जो चुंबकीय क्षेत्र है वो क्या है, नियत मान है, तो इसको क्या कर लेंगे, बाहर निकाल लेंगे। तो क्या होगा आपके पास में बी समाकलन कितना हो गया, डीएल बराबर कितना हो जाएगा आपके पास में म्यू नोट आई। तो अगर किसी भैया को यहाँ समाकलन के बीच में मैं यहाँ पे एक गोला लगा रहा हूं, इसका क्या अर्थ होता है कि आपके पास में ये किसको प्रदर्शित कर रहा है, बंद परिपथ को प्रदर्शित कर रहा है। तो बी समाकलन डीएल बराबर कितना होगा, म्यू नोट आई। अब आपके पास यहाँ पे चूंकि आपके पास में जो अल्पांश है वो किसके ऊपर है, एक आर त्रिज्या की वर्ताकार पथ की परिधि के ऊपर है। आर त्रिज्या का जो वर्त है उसकी क्या है, परिधि के ऊपर स्थित है, इसलिए आपके पास में समाकलन डीएल बराबर कितना होगा, यहाँ पे एक अल्पांश है, यहाँ पे कितने अल्पांश मान सकते हैं, एन अल्पांश मान सकते हैं, और एन अल्पांशों का जो योग होगा वो क्या होगा, इस वर्त की परिधि होगी। तो क्या हो जाएगा आपके पास में 2 पाई आर, 2 पाई आर। तो ये मान उठाकर यहां डालेंगे तो आपके पास क्या होगा, b बराबर हो जाएगा b इंटू 2 पाई आर बराबर हो जाएगा म्यू नोट आई। 2 पाई आर को इस साइड भेजेंगे, मान किसका निकालना है, चुंबकीय क्षेत्र का निकालना है। तो आपके पास में b बराबर कितना हो जाएगा, b बराबर मान हो गया आपके पास में म्यू नोट आई अपॉन में कितना हो गया 2 पाई आर। ये चुंबकीय क्षेत्र किसके कारण आ गया, जब चालक तार क्या है, अनंत लंबाई का है, तब आपके पास जो चुंबकीय क्षेत्र B बराबर कितना है, म्यू नोट आई अपॉन में 2 पाई आर। अब उससे आगे इसके अंदर गिराव भी बनाने, क्या बनाने हैं, गिराव, कि आपके पास में चुंबकीय क्षेत्र B तथा विद्युत धारा I के मध्य गिराव। तो यहां लिख रहा हूं B तथा I के मध्य गिराव। तो B तथा I के मध्य क्या गिराव होगा, यहां पे आपके पास में B समानुपाती किसके, I के, तो यहां लिखेंगे B समानुपाती किसके, I के। तो मान लिया आपके पास में इस साइड क्या है, चुंबकीय क्षेत्र B है, और इस साइड क्या है आपके पास में विद्युत धारा I है। तो यहां ध्यान देना भी, जैसे जैसे हम I का मान बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे चुंबकीय क्षेत्र का मान भी क्या होगा, बढ़ता जाएगा। तो आपके पास में जैसे जैसे हम विद्युत धारा I का मान बढ़ाते जा रहे हैं वैसे वैसे चुंबकीय क्षेत्र का मान भी क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। अब इसके अंदर जो सेकंड ग्राफ होगा B तथा R के मध्य ग्राफ, तो यहां लिखेंगे B तथा R के मध्य ग्राफ। अब आपके पास में B तथा R के मध्य क्या ग्राफ होगा, इस साइड मान लिया आपके पास में क्या है, B है, और इस साइड आपके पास में क्या है, 1 अपॉन में R है, क्योंकि आपके पास में जो R है दूरी है वो क्या है आपके पास में चुंबकीय क्षेत्र के क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है, इसलिए आपके पास में यहां जैसे जैसे हम R का मान बढ़ाएंगे तो चुंबकीय क्षेत्र का मान बढ़ेगा घटेगा, चुंबकीय क्षेत्र का मान धीरे धीरे क्या होने लगता है, कम होने लगता है। इसलिए आपके पास में इसका जो ग्राफ आएगा वो कैसा आएगा, परवलयाकार आएगा, क्योंकि आपके पास में हम जैसे जैसे R का मान बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होने लगेगा, कम होने लगेगा। तो ये B हो I तथा B तथा R के मध्य ग्राफ आ गया। तो अब इसका जो सेकंड अनुप्रयोग है वो भी अच्छा अनुप्रयोग है कि आपके पास में लंबे बेलनाकार धारावाही चालक तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। तो आपके पास में अभी जो चालक तार लिया था हमने वो कितने लंबाई का था, अनंत लंबाई का था, इसमें इसका कोई भी आकार नहीं बताया गया था, परंतु अगले वाले टॉपिक में क्या बता दिया उसने, आकार बता दिया कि लंबे बेलनाकार धारावाही चालक तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र किससे, एम्पियर के परिपथ नियम से ज्ञात कीजिए। तो सेकंड अनुप्रयोग करेंगे हम,
लंबे बेलनाकार धारावाही चालक तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र क्या करना है, हमें निकालना है। अब आपके पास में जो चालक तार है वो कैसा है, बेलनाकार है। और तो आपके पास में माना एक आर त्रिज्या का क्या है, बेलनाकार चालक तार है। एक आर त्रिज्या का क्या है, बेलनाकार चालक तार है, जिसकी त्रिज्या कितनी है, बड़ा आर है, जिसकी जो रेडियस है वो कितनी है, कैपिटल आर है। अब आपके पास में यहां पे ध्यान देना कि इस चालक तार के अंदर आई धारा क्या होती है, प्रवाहित होती है। तो इस चालक तार के चारों ओर क्या उत्पन्न होता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किससे निकालेंगे, दाएं हाथ के अंगूठे के नियम से। तो आपके पास में इसके अंदर आई धारा क्या होती है, प्रवाहित होती है। अब आपके पास में यहां पे ध्यान देना भाई, जो आई धारा है वो इसके संपूर्ण अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के ऊपर क्या हो रही है, प्रवाहित हो रही है। तो आपके पास यहां इसका जो त्रिज्या रेडियस है वो कितनी है, आर है। तो इसका संपूर्ण क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, आपके पास में बेलन का जो संपूर्ण क्षेत्रफल होता है वो कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। तो आपके पास में अब अनुप्रयोग किसका कर रहे हैं, एम्पियर के परिपथ का अनुप्रयोग कर रहे हैं। तो आपके पास में जो एम्पियर का परिपथ नियम है वो किसके ऊपर लागू होता है, एक अल्पांश के ऊपर लागू होता है। तो आपके पास में ये जो बेलनाकार धारावाही चालक तार है, इसके अंदर तीन प्रकार से हम चुंबकीय क्षेत्र निकालेंगे। कितने प्रकार से निकालेंगे, तीन प्रकार से निकालेंगे। यदि आपके पास में जो इस बेलनाकार धारावाही चालक तार के बाहर चुंबकीय क्षेत्र निकालेंगे, इसकी सतह के ऊपर चुंबकीय क्षेत्र निकालेंगे और इसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र का मान निकालेंगे। तो ध्यान देना भैया कि आपके पास में इस बेलनाकार धारावाही चालक के कारण हम तीन प्रकार से चुंबकीय क्षेत्र निकालेंगे। इस बेलनाकार धारावाही चालक के बाहर चुंबकीय क्षेत्र, दूसरा है इसकी सतह के ऊपर और तीसरा क्या है, इसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होगा, ध्यान से समझना। तो फर्स्ट पॉइंट डाल रहा हूं मैं, बेलनाकार धारावाही चालक के बाहर, सतह के बाहर चुंबकीय क्षेत्र का मान। तो यहां लिख रहा हूं फर्स्ट, बेलनाकार धारावाही चालक तार की सतह के बाहर चुंबकीय क्षेत्र। अब आपके पास में क्या होगा, अब यहां पे आपके पास में चुंबकीय क्षेत्र का मान निकालेंगे बाहर। तो मान लिया आपके पास में इसके केंद्र से आर दूरी पर, स्मॉल आर दूरी के ऊपर क्या है, कोई बिंदु P स्थित है, जहां चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या करना है, हमें निकालना है। अब यहां पे आपके पास में बिंदु P के ऊपर चुंबकीय क्षेत्र का मान निकालने के लिए किसका अनुप्रयोग कर रहे हैं, एम्पियर के परिपथ नियम का अनुप्रयोग कर रहे हैं। तो आपके पास में जो एम्पियर का परिपथ नियम है वो किसके ऊपर लागू होता है, एक बंद परिपथ के ऊपर लागू होता है। इसलिए आपके पास में इस वर्ताकार बेलनाकार धारावाही चालक तार के ऊपर एक वर्ताकार बंद परिपथ की क्या करते हैं, कल्पना करते हैं। आपके पास में इसके ऊपर एक आर त्रिज्या के वर्ताकार बंद पथ की क्या कर दी, कल्पना कर दी। अब आपके पास में यहां पे ध्यान देना कि आपके पास में जो आर है वो कैपिटल आर से क्या है, बड़ा है। तो आपके पास में जो स्मॉल आर है कैपिटल आर से क्या है, बड़ा है। तो ध्यान से समझना भाई, क्योंकि आपके पास में जो बिंदु P है वो चालक तार के क्या है, बाहर स्थित है। तो आपके पास में यहां पे ध्यान से समझना कि आपके पास यहां कोई अल्पांश कितना है, dl है, और इस साइड आपके पास चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या है, B है।
चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या है, बी है। तो ध्यान देना, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बी और अल्पांश dl दोनों क्या है, समान दिशा में है। तो आपके पास में बिंदु P पर एम्पियर के परिपथ नियम से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, तो यहां लिख रहा हूं एम्पियर के परिपथ नियम से कितना होगा भाई आपके पास में, एम्पियर के परिपथ नियम से समाकलन B डॉट dl बराबर कितना हो जाएगा आपके पास में, म्यू नोट सिग्मा I। अब आपके पास में सिग्मा I, इस चालक तार के अंदर प्रवाहित कुल धारा कितनी है, I है। तो यहां लिखेंगे चूंकि आपके पास में सिग्मा I बराबर कितना है, I है, तो ये मान उठाकर यहां डालेंगे तो आपके पास क्या होगा, समाकलन B डॉट dl बराबर हो जाएगा आपके पास में म्यू नोट और I। यहां आपके पास में डॉट है तो डॉट को खोलेंगे तो आपके पास क्या आएगा, कोस थीटा, और क्रॉस को खोलते हैं तो क्या आता है, साइन थीटा। तो क्या होगा आपके पास में समाकलन B dl कोस थीटा बराबर कितना हो जाएगा, म्यू नोट I, म्यू नोट I। अब उससे आगे ध्यान से समझना कि आपके पास में चुंबकीय क्षेत्र B तथा अल्पांश dl दोनों क्या है, समान दिशा में है, दोनों एक दूसरे के क्या है, पैरेलल है। तो आपके पास यहां लिखेंगे B पैरेलल है किसके, dl के। तो आपके पास थीटा बराबर कितना होगा, 0 डिग्री होगा। कितना होगा, 0 डिग्री होगा। तो आपके पास कितना हो जाएगा, यहां पे समाकलन B dl कोस 0 बराबर कितना हो गया, म्यू नोट I। कोस 0 का मान कितना होता है, 1। चूंकि आपके पास में कोस 0 बराबर कितना हो गया, 1, तो आपके पास समाकलन B dl और बराबर कितना हो गया, म्यू नोट I, म्यू नोट I। अब आपके पास में यहां चुंबकीय क्षेत्र क्या है, नियतांक मान है, क्योंकि इसके अंदर प्रवाहित धारा का मान क्या है, एक समान है। तो आपके पास में यहां पे और जो धारा होती है इस चालक तार के संपूर्ण काट क्षेत्रफल के ऊपर एक समान रूप से प्रवाहित होती है। तो आपके पास में क्या हो जाएगा, B को बाहर निकाल देंगे, समाकलन dl बराबर कितना होगा, म्यू नोट I। अब आपके पास में जो समाकलन dl है किसको प्रदर्शित कर रहा है, इस R त्रिज्या के वर्ताकार पथ की परिधि को क्या कर रहा है, प्रदर्शित कर रहा है। तो आपके पास क्या हो जाएगा, B और यहां पे लिख रहा हूं चूंकि आपके पास समाकलन dl बराबर कितना है, 2 पाई r है, 2 पाई r। ध्यान देना भाई, आपके पास में इस वर्ताकार पथ की जो त्रिज्या है वो क्या है, स्मॉल r है, तो यहां पे स्मॉल ही आएगा, कैपिटल नहीं आएगा। तो आपके पास यहां समाकलन dl बराबर कितना होगा, 2 पाई r। ये मान उठाकर यहां डालेंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, b बराबर हो जाएगा आपके पास b इंटू कितना होगा, 2 पाई r बराबर कितना हो गया, म्यू नोट I। तो आपके पास में यहां मान किसका निकालना है, चुंबकीय क्षेत्र का निकालना है। तो 2 पाई r को क्या करेंगे, इस साइड भेजेंगे तो b बराबर कितना हो जाएगा आपके पास में, म्यू नोट I अपॉन में कितना हो गया, 2 पाई r। यह आ गया समीकरण नंबर 1। अब यहां पे ध्यान देना कि आपके पास में B बराबर म्यू नोट I अपॉन में 2 पाई r किसके कारण चुंबकीय क्षेत्र है, जब बेलनाकार धारावाही चालक तार की सतह के बाहर क्या है, कोई बिंदु P स्थित है, इसके कारण क्या है आपके पास में चुंबकीय क्षेत्र का मान आया है। अब मान लिया आपके पास में जो बिंदु P है इस चालक तार की क्या होता है, सतह के ऊपर आ जाता है। जो बिंदु P है इस चालक तार की क्या होता है, सतह के ऊपर आ जाता है। तो सेकंड लिख रहा हूं, बेलनाकार तार की सतह पर चुंबकीय क्षेत्र। अब आपके पास में बेलनाकार चालक तार की सतह के ऊपर चुंबकीय क्षेत्र, जो बिंदु P है इस चालक तार की सतह के ऊपर आ जाएगा। तो आपके पास में जो स्मॉल r है वो किसके बराबर हो जाएगा, कैपिटल R के बराबर हो जाएगा। तो आपके पास क्या होगा, r बराबर कितना होगा, r होगा, r बराबर r। इसलिए आपके पास में समीकरण 1 से क्योंकि आपके पास में r बराबर क्या डाल देंगे, r डाल देंगे, तो आपके पास यहां लिखेंगे समीकरण 1 से
क्या मान हो गया आपके पास में, b बराबर म्यू नोट आई अपोन में कितना हो गया 2 पाई r। ये किसके ऊपर है, इस चालक तार की सतह के ऊपर है, और ये किसके ऊपर है, चालक तार के बाहर चुंबकीय क्षेत्र है, तो इसको हम बी आउट लिख सकते हैं, बी आउट, आउट का मतलब बाहर, और इसको हम लिख सकते हैं बी सरफेस, बी सरफेस, सरफेस का मतलब होता है सतह, क्या होता है, सतह, सतह के ऊपर और चालक तार के बाहर चुंबकीय क्षेत्र हमने निकाल दिया, तो यह आ गया आपके पास समीकरण नंबर 2। अब इसके अंदर जो तीसरा पॉइंट है वो वेरी 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 इंपॉर्टेंट है कि चालक तार के अंदर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, बेलनाकार धारावाही चालक तार के अंदर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, इसमें आपको कंफ्यूजन होगा तो अच्छे से समझना, ध्यान देना कि आपके पास में तीसरा जो पॉइंट है तीसरा जो पॉइंट है वो है बेलनाकार धारावाही चालक के अंदर, बेलनाकार धारावाही चालक के अंदर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। तो क्या होगा, ध्यान से समझना कि आपके पास में जो हमने सबसे पहले किसके ऊपर निकाला, चालक तार के बाहर चुंबकीय क्षेत्र निकाला था, उसके बाद चालक तार की सतह के ऊपर निकाल दिया, और उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, जो बिंदु P है वो क्या है, इस चालक तार के अंदर आ जाता है, यहां पे आ जाता है, जिसकी दूरी कितनी रहेगी, सदा r रहेगी, कितनी रहेगी, r रहेगी। तो आपके पास में इस चालक तार के अंदर इस बिंदु P के ऊपर चुंबकीय क्षेत्र का मान निकालना है। तो यहां देखना भाई, आपके पास में जो कैपिटल R है वो बड़ा है कितने से, स्मॉल r से, क्योंकि आपके पास में जो बेलनाकार धारावाही चालक तार उसकी त्रिज्या बड़ी है किससे, स्मॉल r से। तो आपके पास यहां हो जाएगा कि r बड़ा है किससे, स्मॉल r से। तो यहां पे ध्यान देना भाई कि आपके पास में यहां पे इस चालक तार के अंदर चुंबकीय क्षेत्र का मान निकालेंगे, जैसे हमने बाहर निकाला था तो इसके चारों ओर क्या किया था, एक बंद पृष्ठ की कल्पना की थी। इसी प्रकार इस बेलनाकार धारावाही चालक तार के अंदर एक r त्रिज्या के पथ की क्या करते हैं, कल्पना करते हैं। तो आपके पास में r त्रिज्या के पथ की कल्पना करेंगे, और इस r त्रिज्या के पथ के अंदर जो प्रवाहित धारा है वो कितनी है, I डैश है, कितनी है, I डैश। ध्यान से समझना, क्योंकि आपके पास में जो बेलनाकार धारावाही चालक तार है उसके अंदर जो प्रवाहित धारा है, संपूर्ण या कुल प्रवाहित धारा वो कितनी है, I है। हम क्या कर रहे हैं, बंद पृष्ठ के वर्ताकार की क्या कर रहे हैं, कल्पना कर रहे हैं। अब आपके पास में इस बंद वर्ताकार पृष्ठ के अंदर आपके पास जो धारा है वो कितनी है, I डैश है, कितनी है, I डैश है। तो आपके पास में बिंदु P के ऊपर जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र होगा वो किससे होगा, समीकरण 1 से, क्योंकि यहां I डैश बराबर I बराबर कितना डाल देंगे, I डैश। तो आपके पास I बराबर कितना हो गया, I डैश। दोबारा से समझ लेना कि आपके पास में इसके संपूर्ण क्षेत्रफल के ऊपर तो I धारा प्रवाहित हो रही है, परंतु आपके पास में r त्रिज्या के बंद वर्ताकार पथ के अंदर धारा कितनी है, I डैश है। जब संपूर्ण के लिए निकाला था तो अब आपके पास I आ गया था, पर हम क्या कर रहे हैं, अब छोटे से वर्ताकार पथ के लिए निकाल रहे हैं, तो I बराबर कितना हो गया, I डैश। इसलिए समीकरण 1 से क्या मान हो जाएगा भाई, आपके पास में b बराबर हो जाएगा म्यू नोट I डैश बटे कितना हो जाएगा, 2 पाई r, म्यू नोट I डैश बटे कितना हो गया, 2 पाई r। अब आपके पास यहां आ गया समीकरण नंबर 3। अब इस समीकरण 3 के अंदर I डैश का मान डालेंगे, किसका मान डालेंगे, I डैश का मान डालेंगे। तो I डैश का मान कैसे निकलेगा, ध्यान से समझना कि आपके पास में इस बेलनाकार चालक तार के संपूर्ण क्षेत्रफल कितना है इसका, पाई r स्क्वायर, इसके अंदर प्रवाहित धारा कितनी है, I है।
तो यहां लिखेंगे पाई आर स्क्वायर क्षेत्रफल में प्रवाहित धारा कितनी आपके पास में बराबर आई है, कितनी है बराबर आई है। उसके पश्चात आपके पास में जो हमने बंद पृष्ठ वर्ताकार बंद पृष्ठ की कल्पना की है उसका क्षेत्रफल कितना होगा पाई स्मॉल आर स्क्वायर। तो आपके पास में एकांक क्षेत्रफल यहां लिखेंगे एकांक क्षेत्रफल में प्रवाहित धारा, एकांक क्षेत्रफल में प्रवाहित धारा कितनी हो जाएगी भैया आपके पास में हो जाएगी आई अपॉन में कितना हो जाएगा आपके पास में पाई आर स्क्वायर, आई अपॉन में पाई आर स्क्वायर। तो यहां हो गया आपके पास में आई अपॉन में पाई आर स्क्वायर, क्योंकि संपूर्ण क्षेत्रफल का इस धारा के अंदर क्या दे देंगे भाग दे देंगे, तो क्या हो जाएगा एकांक के लिए धारा का मान आ जाएगा। तो आपके पास में इस जो हमने आर त्रिज्या का वर्ताकार जो बंद पृष्ठ की कल्पना की थी उसका क्षेत्रफल कितना होगा पाई आर स्क्वायर, इस स्मॉल आर स्क्वायर हो जाएगा। तो आपके पास कितना होगा पाई आर स्क्वायर क्षेत्रफल में प्रवाहित धारा कितनी है, कितनी मानी हमने आई डैश, कितनी मानी है आई डैश। आई डैश बराबर कितना हो जाएगा आपके पास में आई अपॉन में कितना हो जाएगा पाई आर स्क्वायर इंटू पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। अब आपके पास में पाई से पाई क्या हो गया कैंसिल हो गया, तो आपके पास आई डैश बराबर कितना मान आ गया, आई डैश बराबर मान हो गया आपके पास में आई आर स्क्वायर बटे कितना हो गया आर स्क्वायर। आई डैश का मान समीकरण 3 में रखने पर यहां लिखेंगे आई डैश का मान समीकरण 3 में रखने पर, आई डैश का मान समीकरण 3 के अंदर रखेंगे तो आपके पास में उत्पन्न जो चुंबकीय क्षेत्र है B बराबर कितना हो जाएगा म्यू नोट आई, और कितना होगा आपके पास में आर स्क्वायर बटे कितना हो जाएगा 2 पाई आर इंटू कितना हो जाएगा आर स्क्वायर, क्योंकि हमने आई डैश का मान कितना डाल दिया आई आर स्क्वायर बटे आर स्क्वायर। यहां स्क्वायर से आर क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास में जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र है वो कितना होगा B बराबर हो जाएगा आपके पास में म्यू नोट आई आर बटे कितना हो गया 2 पाई आर स्क्वायर। यह आ गया समीकरण नंबर 4, समीकरण नंबर 4। और ये जो समीकरण 4 आया है ये किसके कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र है, चालक तार के अंदर, चालक तार के अंदर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं बी इन, इनका मतलब क्या होता है अंदर, बी इन बराबर म्यू नोट आई आर बटे कितना होगा 2 पाई आर स्क्वायर, समीकरण नंबर 4। अब उससे आगे हम क्या खींचेंगे कि आपके पास में चुंबकीय क्षेत्र बी तथा दूरी आर के मध्य गिरा। तो यहां लिख रहा हूं चुंबकीय क्षेत्र बी तथा दूरी आर के मध्य गिरा, आर के मध्य गिरा। इस ग्राफ को अच्छे से समझना, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है कि आपके पास में चुंबकीय क्षेत्र बी तथा दूरी आर के मध्य क्या होगा ग्राफ। तो आपके पास में यहां सबसे पहले हम 3 समीकरण निकालेंगे, क्योंकि बेलनाकार धारावाही चालक तार के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र है कितने प्रकार से आया है 3 प्रकार से, आउट सरफेस इन। तो आपके पास में बी आउट बेलनाकार धारावाही चालक तार के बाहर जो चुंबकीय क्षेत्र आया था वो कितना आया था आपके पास में म्यू नोट आई अपॉन में 2 पाई आर, यही मान आया था। उससे आगे आपके पास में बी सरफेस सतह के ऊपर जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान आया था बी सरफेस बराबर कितना आया था आपके पास में म्यू नोट आई अपॉन में 2 पाई आर। और बेलनाकार धारावाही चालक तार के अंदर जो चुंबकीय क्षेत्र है बी इन बराबर कितना है म्यू नोट आई आर बटे 2 पाई आर स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा आपके पास में बी इन बराबर हो जाएगा म्यू नोट आई आर बटे कितना हो गया 2 पाई आर।
स्क्वायर। तीनों समीकरण हमने नोट कर दी है। अब इससे आगे चुंबकीय क्षेत्र B तथा दूरी R के मध्य क्या खींचेंगे, ग्राफ खींचेंगे। तो मान लिया आपके पास में इस साइड क्या है, चुंबकीय क्षेत्र B है और इस साइड क्या है, दूरी R है। दूरी क्या है, R है। तो सबसे पहले हम कहां से चलेंगे, अंदर से चलेंगे। कहां से चलेंगे, अंदर से, सतह के ऊपर, सतह से बाहर। तो आपके पास में बी इन के अंदर चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना है, म्यू नोट आई आर बटे 2 पाई आर स्क्वायर। तो यहां ध्यान देना कि आपके पास जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र है वो स्मॉल आर की क्या है, समानुपाती है। तो आपके पास यहां जैसे जैसे हम आर का मान बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे चुंबकीय क्षेत्र का मान भी क्या होगा, बढ़ता जाएगा। तो यहां लिख रहा हूं जैसे जैसे हमें आर का मान बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे चुंबकीय क्षेत्र का मान भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो आपके पास में ये हो गया बी इन। बी इन समानुपाती होता है किसके, आर के। समानुपाती होता है किसके, आर के। तो मान लीजिए यहां पे आपके पास में आर त्रिज्या का क्या है, वर्ताकार गोला है। तो अब उससे आगे हम कहां पहुंच चुके हैं, इसकी सतह के ऊपर। कहां पहुंच चुके हैं, सतह के ऊपर। तो यहां बी सरफेस बराबर कितना है, म्यू नोट आई अपॉन में 2 पाई आर। म्यू नोट आई 2 पाई और आर सारे मान क्या है, नियतांक मान है। तो आपके पास में इसकी जो सतह है, इस सतह के ऊपर जो आपके पास में चुंबकीय क्षेत्र है वो क्या है, नियतांक है। तो यहां लिखेंगे बी सरफेस बराबर कितना है, नियतांक। कितना है, नियतांक है। तो आपके पास में यहां छोटे आर बराबर क्या हो जाएगा, कैपिटल आर हो जाएगा। स्मॉल आर बराबर क्या हो जाएगा, कैपिटल आर हो जाएगा। क्योंकि यहां सरफेस के ऊपर, सतह के ऊपर जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र वो सारा मान क्या है, नियतांक है। तो आपके पास अंदर तो आपके पास चुंबकीय क्षेत्र का मान बढ़ रहा है, सतह के ऊपर क्या है, नियतांक है। अब क्या करते हैं, सतह के बाहर चलते हैं। तो बी आउट बराबर कितना होगा, म्यू नोट आई अपॉन में 2 पाई आर। अब यहां पे आपके पास में जो आर है वो चुंबकीय क्षेत्र की क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब जैसे जैसे हम आर का मान बढ़ाएंगे वैसे वैसे चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो हम जैसे जैसे आर का मान बढ़ाते हैं वैसे वैसे चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या हो गया, कम हो गया। तो यहां लिखेंगे बी आउट। बी आउट व्युत्क्रमानुपाती है किसके, आर। व्युत्क्रमानुपाती है किसके, आर के। तो ये किसका ग्राफ आ गया, चुंबकीय क्षेत्र बी तथा दूरी आर के मध्य ग्राफ आ गया। तो आपके पास ये ग्राफ इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान देना। इस ग्राफ को दोबारा से थोड़ा सा समझा देता हूं कि आपके पास में अंदर आपके पास में जो चुंबकीय क्षेत्र है दूरी आर के क्या है, समानुपाती है। तो जैसे जैसे आर का मान बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे चुंबकीय क्षेत्र का मान बढ़ता जाएगा। परंतु सतह के ऊपर म्यू नोट आई अपॉन में 2 पाई आर सारा मान क्या है, नियतांक है। तो चुंबकीय क्षेत्र का मान भी क्या होगा, नियतांक होगा। उससे आगे आपके पास में इसके सतह के बाहर आपके पास में जो चुंबकीय क्षेत्र है म्यू नोट आई अपॉन में 2 पाई आर। यहां जो चुंबकीय क्षेत्र है वो आर के क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है। तो जैसे जैसे हम आर का मान बढ़ाएंगे तो आपके पास चुंबकीय क्षेत्र का मान स्वतः ही क्या हो जाएगा, कम होने लगेगा। तो आपके पास ये हो गया इसका ग्राफ। किसी भी भैया बहना को कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट्स करके बता सकते हैं। तो मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।